हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नए डिजीज कंडीशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एएसडी, बोले तो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। यह होता क्या है, इसका अपन मीनिंग समझते हैं। एन एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे अपन? एन एबनॉर्मल opening is present between right and left atrium, या बोले तो एट्रियल सेप्टम। एन एबनॉर्मल ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। कहां पे प्रेजेंट होगी? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल ओपनिंग। या तो वो ओपनिंग कहां पे होगी? मिडिल में देखने को मिल सकती है, या ओपनिंग कहां देखने को मिल सकती है? लोअर पार्ट में देखने को मिल सकती है, या फिर ओपनिंग कहां देखने को मिल सकती है? अपर पार्ट में, जहां पे सुपीरियर वेना केवा आके ओपन होती है, यानी कि वहां का, यानी कि उस जंक्शन के ऊपर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर है यहां तक? इस डिजीज कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड। सेकंड क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन। थर्ड क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस डिजीज कंडीशन के अंदर तीन कंडीशन देखने को मिलती है। नंबर फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड देखने को मिलेगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा मिलेगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कम देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? ये कम क्यों देखने को मिला? अपन इसके पीछे का कारण समझते हैं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा मानो कि 100 ml ब्लड कहां पे आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वो ब्लड कहां पे गया? राइट वेंट्रिकल में गया 100 ml। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे गया स्टूडेंट्स? वह गया लंग्स के अंदर। कहां पे गया? लंग्स से। और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आ गया ब्लड? 100 ml लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पे पहुंच गया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग प्रेजेंट है। तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट शंटिंग के कारण कुछ मात्रा में ब्लड, मानो कि 25 ml ब्लड कहां पे आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। और फिर क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में कितना आया? 125 ml ब्लड आया। और 125 ml ब्लड कहां पे गया? लंग्स के अंदर। तो कुल मिला के क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या बढ़ा? ब्लड का प्रेशर बढ़ा। लंग्स के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ा। तो क्या देखने को मिला? इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिला। सेकंड अपन ने बात करी थी कि डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि 100 ml ब्लड में से 25 ml ब्लड कहां पे चला गया? माइनस कर दिया अपने 100 में से, तो कितना बचा? 75। 25 तो राइट एट्रियम में चला गया था, वह 75 कहां पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू कहां पे जाएगा? होल बॉडी के अंदर। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड कितना गया? 75 ml, यानी कि कम ब्लड गया। तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज सिस्टेमिक
सर्कुलेशन। अरे क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ पे अपन ने दो कंडीशन की बात करी है, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन और डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अपन इस डिजीज के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसके कितने टाइप है? 3। नंबर फर्स्ट टाइप की बात करें तो है ओस्टियम प्रीमम, ओस्टियम प्रीमम। सेकेंड टाइप है इसका ओस्टियम सेकेंडम और थर्ड टाइप है इसका साइनस विनोसस डिफेक्ट। अपन प्रीमियम को बोलते हैं एएसडी फर्स्ट, इसको बोलते हैं एएसडी सेकंड और इसको बोलते हैं एएसडी थर्ड। अब अपन इन तीनों को क्लेरिफाई करते हैं डायग्राम के थ्रू। अब अपन समझते हैं ओस्टियम प्रीमम। ओस्टियम प्रीमम में क्या होता है? एएसडी फर्स्ट के अंदर इसमें क्या होता है कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग आर प्रेजेंट लोअर पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। यानी कि एबनॉर्मल ओपनिंग कहां पे प्रेजेंट होगी? लोअर पार्ट के अंदर, एट्रियम के लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट होगी? एबनॉर्मल ओपनिंग। सेकंड आता है ओस्टियम सेकेंडम, जिसको बोलते हैं एएसडी सेकंड। इसमें क्या होता है? एन एबनॉर्मल ओपनिंग आर प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होगी। कहां पे? सेंटर के अंदर। मिडिल पार्ट में ओपनिंग प्रेजेंट होंगी, नाम क्या देंगे? ओस्टियम सेकेंडम। साइनस विनोसस में क्या होगा? एन एबनॉर्मल ओपनिंग आर प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम, अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम सेप्टम, जिसको अपन नाम क्या देंगे? एएसडी थर्ड। और अपर पार्ट में कहां पे? जहां पे सुपीरियर वेना केवा आके ओपन होती है, सुपीरियर वेना केवा के जंक्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी? ओपनिंग। क्लियर है तीनों टाइप्स? अब अपन नेक्स्ट असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें तो नंबर फर्स्ट बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्यों देखने को मिला? क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कम ब्लड जा रहा था। कम ब्लड जाएगा तो बॉडी को जरूरत है ज्यादा ब्लड की, तो हार्ट को कंपनसेट करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा पंपिंग एक्शन करना पड़ेगा। तो क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया। सेकंड क्या देखने को मिलेगा? टेकीपनिया। यदि लगातार पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ा हुआ रहा तो एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? टेकीपनिया। नंबर थर्ड क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? मरमर लाइक हार्ट साउंड। क्या देखने को मिलेगी अपने को? अपने को क्या हियर्ड होगी? ऑस्कल्टेट करेंगे तब मरमर लाइक हार्ट साउंड अपने को ऑस्कल्ट होगी। नंबर फोर्थ ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। नंबर 5 की अपन बात करें तो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन। बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? बार बार चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये हो गई असेसमेंट फाइंडिंग। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, 2D इको करवाएंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे। और कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर कौन सा कैथेटर काम में लेंगे अपन? स्वान गेंज कैथेटर। कौन सा कैथेटर काम में लेंगे? स्वान गेंज कैथेटर। आफ्टर दी प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बाद के अंदर अपने को क्या करना है? मॉनिटर दी साइट ऑफ ब्लीडिंग। क्या करेंगे अपन? मॉनिटर दी साइट फॉर ब्लीडिंग। उस जगह को मॉनिटर करना है कि वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। क्लियर है यहां तक? यदि अपन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर। यदि एएसडी कैसा है? स्मॉल, तो यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है, वह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
यदि ASD कैसा है, लार्ज, कैसा है ASD, लार्ज, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, सर्जिकली उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल क्लोजर दी ASD, उस डिफेक्ट को ऑपरेशन के द्वारा क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक?